हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए दिव्यांशु सेंगर। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे जीएसटी में। जीएसटी के आने के बाद हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या क्या चेंजेज आएंगे। इसके अलावा थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे कि किस चीज़ का हमें इनपुट मिल सकता है, किसका नहीं मिल सकता। आईजीएसटी के केस में किसका इनपुट मिलेगा, एसजीएसटी के केस में किसका इनपुट मिलेगा एंड सीजीएसटी के केस में किसका इनपुट मिलेगा। प्लस हम जनरल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे इंट्रा स्टेट रिलेटेड एंड इंटर स्टेट रिलेटेड। और एंड किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे टैली हो, सैप हो, बिजी हो, कौन कौन से लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे और क्या क्या उसका इम्पैक्ट आएगा, कैसे कैसे हम यूज करेंगे, आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं एंड अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे हम जो अलग अलग आउटपुट लाइबिलिटी हैं। एक इंटीग्रेटेड जीएसटी लाइबिलिटी होगी, एक सेंट्रल जीएसटी लाइबिलिटी होगी, स्टेट जीएसटी लाइबिलिटी होगी या यूटी जीएसटी होगी। तो आउटपुट लाइबिलिटी में किस किस इनपुट का हम यूज कर सकते हैं एंड प्रेफरेंस क्या होगी। तो सबसे पहले कवर करते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी की दोस्ती तीनों टैक्सेस से है, चाहे आईजीएसटी खुद हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो। ये तीनों लोगों से इनपुट ले सकता है, तीनों इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है इसके लिए। लेकिन प्रेफरेंस क्या होगा, पहले आईजीएसटी से इनपुट लेगा, फिर सीजीएसटी से इनपुट लेगा, फिर एसजीएसटी से। मतलब आईजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी का पेमेंट के लिए हम आईजीएसटी यूज कर सकते हैं, फिर सीजीएसटी यूज कर सकते हैं, फिर एसजीएसटी। अब सीजीएसटी की बात करते हैं। सीजीएसटी के लिए इनपुट यूज हो सकता है पहले सीजीएसटी का एंड देन आईजीएसटी का। एक चीज़ याद रखनी है, एसजीएसटी का यूज नहीं हो सकता सीजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने में। एसजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी की बात करते हैं, इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले एसजीएसटी इनपुट अगर है उससे एडजस्ट कर सकते हैं, फिर आईजीएसटी इनपुट से एडजस्ट कर सकते हैं। सीजीएसटी में एसजीएसटी से इनपुट अरेंजमेंट नहीं हुआ था, सिमिलर एसजीएसटी से सीजीएसटी इनपुट का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। मतलब एसजीएसटी लाइबिलिटी में सीजीएसटी इनपुट लाइबिलिटी का हम बेनिफिट नहीं ले सकते। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे को इनपुट नहीं दे सकते। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे टैली सॉफ्टवेयर हो, चाहे बीजी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये आपको लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहले करेंट लाइबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमें लाइबिलिटी कौन कौन सी क्रिएट करनी पड़ेगी। जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये तीनों लेजर आपको क्रिएट करने होंगे। अगर सेस एप्लीकेबल है तो आउटपुट सेस भी लग जाएगा, अगर यूटीजीएसटी है तो आउटपुट यूटीजीएसटी लग जाएगा। करेंट एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस में आपको इनपुट लेजर अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अगर सेस है तो अलग। एंड एक और नया इसमें क्रिएट करना पड़ेगा आपको लेजर, वो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, ये जब भी हम पेमेंट करेंगे जीएसटी में तो सबसे पहले एक कैश लेजर में एडजस्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जैसे आप बैंक में पेमेंट करते हैं तो बैंक पासबुक में रिफ्लेक्ट होती है, सिमिलर टर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट आपकी जाएगी जीएसटी में, फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप पेमेंट करेंगे आउटपुट लाइबिलिटी की। क्लियर है। इसके अलावा टीडीएस या टीसीएस अरेंजमेंट है अगर कोई आपके जीएसटी आईएन नंबर पर, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्ट करें अगर इतना क्लियर है तो। चलिए अकाउंटिंग एंट्रीज पर चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट सेल कौन सी होती है, इंट्रा स्टेट होती है लोकल सेल। तो जीएसटी में हम कैसे ट्रांजैक्शन बनाएंगे, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड की बुक्स हम बना रहे हैं, इसने परचेज किया रॉ मटेरियल किससे, एक्स बाई जेड, और लोकल ही परचेज किया। हम अभी इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं तो लोकल ही परचेज की बात करेंगे, जिसकी असेसेबल वैल्यू 50,000 रुपीज़ थी। मान लीजिए 28% जीएसटी रेट था, तो सीजीएसटी 14% पे करेगा उस पर एंड एसजीएसटी 14% पे करेगा। तो 50,000 वैल्यू पे 14% कितना हुआ, 7,000 सीजीएसटी, 7,000 एसजीएसटी। मान लीजिए ए लिमिटेड ने कुछ जॉब वर्क भी लिया, जॉब वर्क सर्विस कराई रॉ मटेरियल पर, उस जॉब वर्क सर्विस का अमाउंट था 10,000 रुपीज़ एंड 18% एज्यूम करते हैं जीएसटी रेट लग रहा है, तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 900 रुपीज़ हो गया। अब ये सेल कर रहा है मेरे को, सेल टू दिव्यांशु 1 लाख रुपए का।
एज्यूम करते हैं सेम रेट है 28% फाइनल प्रोडक्ट का भी, तो 14,000 रुपीज़ CGST पे करना है, SGST पे करना है 14,000 रुपीज़। इतना समझ गए। अब अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं। परचेज हमने 50,000 रुपीज़ का किया था, तो परचेज की एंट्री परचेज डेबिट 50,000 रुपीज़। जो CGST और SGST मैंने पे किया है पहले, वो इनपुट ले लूँगा। CGST इनपुट 7,000 रुपीज़, SGST इनपुट 7,000 रुपीज़। टू सप्लायर की लाइबिलिटी बन जाएगी 64,000 रुपीज़। अब सर्विस भी रिसीव की थी, तो जॉब वर्क हमने कराया था, तो जॉब वर्क क्या हुआ मेरे लिए, एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। CGST और SGST जो पे किया वो क्या है, असेट है मेरा, मैं इसका इनपुट ले सकता हूँ, तो इसको डेबिट करेंगे CGST एंड SGST को 900 रुपीज़ से। एंड लाइबिलिटी दिखाएंगे किससे, जिससे जॉब वर्क हमने किया था। 11,800 टोटल लाइबिलिटी हो गई। जब बैंक से पे कर देंगे तो इसे डेबिट कर देंगे ABC को। अब सेल की एंट्री करते हैं। सेल किया था दिव्यांशु को, तो दिव्यांशु को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, टोटल अमाउंट से, असेसेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। तो टोटल अमाउंट कितना था, 1,28,000 रुपीज़। टू सेल्स, सेल्स अमाउंट कितना था हमारा, 1 लाख रुपीज़। टू आउटपुट लाइबिलिटी CGST की कितनी थी, 14,000। एंड एक और लाइबिलिटी हमारी क्रिएट होगी SGST की, वो कितनी थी, 14,000। ठीक है, सेल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब मेरी लाइबिलिटी आपको दिख रही है, CGST की लाइबिलिटी खड़ी होगी, SGST की लाइबिलिटी खड़ी होगी, एंड दूसरी साइड मेरे क्या खड़े हैं, कुछ इनपुट खड़े हैं, CGST इनपुट, SGST इनपुट। तो जब मंथ एंड आएगा, जब मेरी पेमेंट की लाइबिलिटी बनेगी, तो CGST सेटलमेंट एंट्री क्या होगी, CGST पेबल बनाएंगे। CGST पेबल सेल एंट्री से आ रहा है 14,000 रुपीज़। CGST इनपुट कितना मेरे पे पहले था, 7,000 परचेज के टाइम पे, 900 सर्विस के टाइम पे, तो 7,900। और जो बैलेंस बचेगा वो मैं कैश लेजर से पे कर दूंगा। एक बार फिर समझते हैं। CGST आउटपुट लाइबिलिटी कहाँ से आया, देखिए सेल एंट्री से 14,000 रुपीज़। CGST इनपुट कहाँ से आया, 7,000 रुपीज़ CGST इनपुट परचेज एंट्री से, एंड 900 रुपीज़ कहाँ से आया, जो सर्विस मैंने रिसीव की थी। और जो बैलेंस है वो बैंक में पे कर दूंगा, या TDS या TCS का मुझे बेनिफिट मिला हुआ है तो उसे एडजस्ट करूंगा और CGST की लाइबिलिटी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अगर CGST की एंट्री समझ में आ गई तो SGST की बिल्कुल सेम एंट्री होगी। SGST पेबल 14,000 रुपीज़ सेल एंट्री से आया, टू SGST इनपुट परचेज एंट्री से प्लस सर्विस रिसीव जो की थी उससे आया, और बैलेंस है वो कैश लेजर से पे कर दूंगा। अगेन देखते हैं कहाँ से आया, SGST पेबल आउटपुट लाइबिलिटी से, SGST इनपुट 7,000 परचेज एंट्री से, 900 रुपीज़ जो सर्विस रिसीव हुई थी, एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 6,100 रुपीज़ पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या तो मैं बैंक से पहले पे करके बैलेंस पहुंचाऊंगा, या TDS या TCS का बैलेंस होगा उसे यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, इंट्रास्टेट सेल बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। सेल, परचेज, सर्विस, तीनों एंट्री आपकी एक बार में कंप्लीट हो गई। इंटरस्टेट सेल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल सेम लेते हैं। A लिमिटेड दिल्ली का कोई सप्लायर है, वो परचेज कर रहा है XYZ गोवा से, असेसेबल वैल्यू 50,000 रुपीज़। तो जब परचेज करेगा इंट्रास्टेट, तो CGST SGST की जगह सिर्फ एक टैक्स लगेगा, IGST। अगर सेस एप्लीकेबल है तो अलग चीज़ है, अदरवाइज IGST केवल लगेगा। तो एज्यूम करते हैं IGST 28% लगा, 14,000 रुपीज़। इसमें मैं सर्विस दिल्ली की ले रहा हूँ, जिससे इंटरस्टेट दोनों तरह की आपको एंट्री समझ में आ जाए, और इनपुट एक बार में ही कंप्लीट समझ में आ जाए कहाँ कहाँ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लीगल सर्विस मान लीजिए दिल्ली से ही अवेल की हैं, तो वैल्यू 10,000 रुपीज़, CGST 9% पे 900 रुपीज़ बना, SGST 9% पे 900 रुपीज़ बना। तो अब सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को दिव्यांशु, और वो भी इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं पंजाब में। असेसेबल वैल्यू मान लीजिए 1 लाख थी, तो इसमें भी CGST SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा, IGST 28%, क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल नहीं है, इंटर स्टेट सेल है। ठीक है, अब अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं। परचेज एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। पहले 2 टैक्स के इनपुट लेने होते थे, अब 1 टैक्स इनपुट लेना होगा IGST का। तो परचेज अमाउंट कितना था, 50,000 रुपीज़। IGST इनपुट कितना था, 14,000 रुपीज़। टू XYZ बन जाएगा 64,000 रुपीज़। अब जो सर्विस रिसीव की वो
इंट्रा स्टेट की थी, इंटर स्टेट नहीं की थी, याद है ना, दिल्ली की दिल्ली में की थी। तो इसमें CGST SGST दोनों लगे थे, तो दोनों का इनपुट मैं अवेल करूँगा। लीगल एक्सपेंस 10,000 रुपीज़, CGST इनपुट 900 रुपीज़, SGST इनपुट 900 रुपीज़ टू ABC क्रेडिट 11,800। लाइबिलिटी क्रिएट कर ली ABC की, इनपुट ले लिया मैंने, जो मुझे बेनिफिट मिलेगा जो मैंने पेमेंट किया ABC को, एंड एक्सपेंस बुक कर लिया जो एक्सपेंस था। सेल एंट्री करते हैं। सेल क्या थी? इंटर स्टेट, दूसरे स्टेट में। तो CGST SGST आउटपुट लाइबिलिटी ना बन के क्या लाइबिलिटी बनेगी? IGST। तो एंट्री पे आते हैं। दिव्यांशु डेबिट 1,28,000 टू सेल्स अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपीज़ टू IGST पेबल 28,000 रुपीज़। और सेटलमेंट एंट्री बनाते हैं। IGST सेटलमेंट एंट्री बनाते हैं। IGST आउटपुट लाइबिलिटी मेरी कितनी थी? 28,000 रुपीज़। तो इस लाइबिलिटी को पे करूंगा, तो इसे क्या करूंगा? डेबिट, IGST पेबल डेबिट 28,000 रुपीज़ टू IGST इनपुट। IGST इनपुट मेरे पास कितना है? परचेज के टाइम पर कितना इनपुट आया था? 14,000 रुपीज़ टू CGST इनपुट। CGST इनपुट मेरे पास कितना आया था? 900 रुपीज़ टू SGST इनपुट। SGST इनपुट कितना था? अगेन 900 रुपीज़, जो सर्विस के टाइम पे हुआ था, जो लीगल एक्सपेंस मैंने पे किए थे उस टाइम पे मैंने सर्विस प्रोवाइडर को 1,800 रुपीज़ CGST एंड SGST के फॉर्म में दिया था, उसका इनपुट ले रहा हूँ। जो बैलेंस बचेगा वो बैंक से पे कर दूँगा। बैंक से पे करके कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो बैलेंस अमाउंट है। इसमें एक चीज़ याद रखना है, IGST के केस में हमें तीनों का इनपुट मिल गया। अगर IGST की जगह लाइबिलिटी होती किसकी? CGST की, तो SGST का इनपुट नहीं ले पाता। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। IGST पेबल कहाँ से बना? 28,000 रुपीज़ सेल एंट्री से आया। IGST इनपुट 14,000 रुपीज़ कहाँ से आया? परचेज एंट्री से आया। CGST इनपुट 900 रुपीज़ कहाँ से आया? सर्विस एंट्री से आया। SGST इनपुट 900 रुपीज़ कहाँ से आया? SGST इनपुट। एंड 12,200 रुपीज़ कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, जिससे मैं बैंक से या तो पे किया होगा या फिर कोई हम मेरे पे पहले से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक है, इंटर स्टेट एंट्री भी हो गई। मैंने सारे पार्ट्स कवर कर लिए। IGST का एडजस्टमेंट CGST SGST से करा दिया, SGST का SGST से करा दिया, CGST का CGST से करा दिया। आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।